नमस्कार, जेके टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं कामा चाड़क। भद्रवाह में खड़े हैं इस समय। वहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं संजय सराफ जी मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से हमारी इनसे बातचीत होनी थी लेकिन किस कारणवश नहीं हो पाई, तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इनसे हम 1 to 1 बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है जेके टाइम। धन्यवाद चाड़क जी, आपका और आपके चैनल का भी, जो आपने मेरे को यहाँ पर निमंत्रण दिया है बात करने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो इस समय जम्मू कश्मीर की हालत है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, लोग काफ़ी नाराज़ हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि हमने 25 कैंडिडेट जो है MLAs इनको दिए हैं और इन्होंने अभी तक जो है डेवलपमेंट के कोई भी काम जो है नहीं किए हैं। क्या कहेंगे? चाड़क साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ जो आपने जो ये बात कही कि हमने 25 कैंडिडेट दिए और उन 25 के 25 कैंडिडेटों ने जो काम किया था या आज की डेट में भी जो काम किए, वो 70 साल में ऐसे काम नहीं हुए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उन लोगों ने जो हमसे पीछे वाले थे, अगर उन्होंने डेवलपमेंट की है तो हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा होना चाहिए। उन्होंने तो की नहीं ना, उन्होंने तो की नहीं, लेकिन आपके जो आए कैंडिडेट उन्होंने भी जो है ग्राउंड में देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि लोगों के बीच हम जाते रहते हैं तो उनकी ज़्यादातर यही शिकायतें रहती हैं, हमारे रास्ते, हमारी सड़कें, हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारे अभी तक लकड़ी के खंभे हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू की बात करूं, मैं जम्मू से शुरू करता हूं। जम्मू में रिंग रोड बन रहा है, 4 लेन प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुआ, नाशरी टनल कंप्लीट हुआ, यहाँ ये भद्रवाह छतरगला के लिए टनल की मंजूरी हुई। ये नेशनल हाईवे जो आप हमारी सरकार में ही नहीं, MLA ने, आपने बटोर टू किश्तवाड़ रोड का और बटोर टू भद्रवाह रोड का जो हाल, जब ये छोड़ के चले गए थे, ग्रिफ एक जो काम कर रही थी उसको हटा दिया था और प्राइवेट ठेकेदारों को लाया था और इतना बुरा हाल था इस रोड का। तो हमारे जो ही विधायक जीते गए यहाँ से, इस पूरे जो ओल्ड डोडा डिस्ट्रिक्ट है, इससे जीते गए, तो देखो ना उन्होंने एकदम रोड, आज रोड की हालत देखो कितनी अच्छी है। PMAY जो ये, इसमें देखिए आप, मकान जो पहले एक मकान कहीं आता था, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में, हर जगह, हर पंचायत में, जहां एक पंचायत में कभी एक मकान आया करता था, आज 100 मकान आ रहे हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत है, जहाँ जो लोग जितने हैं, आप देखो गैस चूल्हे से लेकर देखो आप फ्री, जो मार्च से कोविड की जब से कहर आया तब से भाजपा का कार्यकर्ता आपको पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में एक एक डोर तक पहुंचा। जो उसको सेवा करनी थी उसने गरीबों की सेवा की, मजलूमों की सेवा की, जो लोग दूर दूर से जो माइग्रेंट लोग थे उनको घरों तक पहुंचाया। हर जगह हमने कोशिश की है। पूरे भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर जो हमारा ये भाग के जो 25 विधायक थे, मैं नहीं मान सकता हूँ कि कहीं एक आधी त्रुटि रह जाती है। आप बोलोगे, और आप देखो हमको टेन्योर कितना मिला। 2014 नवंबर में इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद मार्च में कहीं गठित हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी देर सरकार चली तो मुफ्ती जी का देहांत हुआ, उसके बाद फिर 6 महीने लगे, उसके बाद सरकार बनी और खिंचातानी में सरकार रही। क्योंकि हम चाहते, हमारी जो एक, हमने अगर उसको PDP के साथ जो गठजोड़ किया था, वो इसलिए गठजोड़ किया था कि हम चाहते थे कि इस जम्मू कश्मीर में भाजपा का जो लोग भाजपा पर विश्वास कर सकें कि ये भाजपा भी जीत सकती है और ये सरकार बना सकती है। और हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर हमने वो कंप्रोमाइज़ किया होता तो हमारी सरकार नहीं, हम सरकार से पीछे नहीं हटते। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने रोड की डेवलपमेंट की बात की, डोडा भद्रवाह की रोड है, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सभी जाते हैं। कितने स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर अभी डेंजर पॉइंट बने हुए हैं, आपको भी पता है। उसके बाद बात करो आप, दूसरी रोड आती है भद्रवाह टू चिंता की, 3-4 पत्थर है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारी माथापच्ची एक बार हुई, उन्होंने कहा 10 दिन में हट जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हटे हैं। ऐसी कई सारी रोडें हैं जिनके ऊपर काम तो ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर बारिशें होती हैं, आपको भी पता है द्रड्डू के आगे कितनी बुरी हालत हो जाती है, रोड बंद हो जाती है। कहीं ऐसे जैसे स्पॉट हैं, उनको जो है, अब आपको क्या लगता है कि इनको जो है इस चीज़ को देखना चाहिए था, जो हमारे इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है या भारतीय जनता पार्टी ने क्यों आगे आके ये बातें नहीं देखी? देखो चाड़क साहब, आपको भद्रवाह द्रुडू की जो बात, पस्सी की बात कर रहे हो, आप इस रोड की बात करते हो। इस रोड में जब सरकार थी, वो उस दिन दूसरी सरकार थी, वहाँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे,
उन्होंने उस वक्त हैफाजतली में यहाँ इस रोड को अच्छी तरह से बनने नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों को मैं एक रुझान देना चाहते थे, मैं ही एक मैन ऑफ डेवलपमेंट को पूरे स्टेट में, पूरे जम्मू कश्मीर में। हालत ये कर दी कि उसका जो काम है वो अधूरे छड़ गए। आज भी आप देखो उनके ब्रिज जगह जगह बनने शुरू, क्योंकि वो उन्होंने किया नहीं था, कंप्लीट काम ही नहीं किया था। मतलब आप भी मानते हैं ना इस रोड की हालत ठीक नहीं है? नहीं, इस वक्त जो रोड थे, देखो पिछली दफा भी जब हमारे विधायक थे वो डॉक्टर जितेंद्र जी के पास गए दिल्ली में, और उन्होंने स्पेशल वहां पर डॉक्टर साहब ने वहां से स्पेशल पैसा जो है इस रोड के लिए दिया। और आपको पता है कि वहां पर ब्लैक टॉपिंग हुई उस टाइम। अब आज की डेट में जो अभी जो, क्योंकि जो फंड्स रिलीज होते हैं, हमने भी ये मुद्दा जो है ऊपर उठाया हुआ है, क्योंकि इनका जो गिरफ्त वालों के पास पैसा जो आता है ये सितंबर अक्टूबर में आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैक टॉपिंग जो है, आज भी हम परसों जो इसी रिगार्डिंग उनसे मिले, गिरफ्त के ऑफिसर से, ओसी जहां पर उनसे बात हुई, उन लोगों से बात हुई थी, हमारे जो डेपुटेशन किया था, तो उन्होंने ये बोला कि अभी जो है इस वक्त आपको पता है टेम्परेचर जो है बहुत डाउन हो गया है, अभी उनके पास पैसा आ चुका है इसको ब्लैक टॉपिंग के लिए, लेकिन अभी वो करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी पंच सरपंच जो यहाँ से नुमाइंदे हैं PRI से, सब ने मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त ब्लैक टॉपिंग इसको करने का कोई फंड नहीं, वो पैसा ज़ाया हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी है। क्योंकि इस वक्त जो भी टेम्परेचर है वो अभी यहाँ माइनस में शुरू हो गया, अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। आप देख रहे हो कि कितनी सर्दी पड़ रही है। लेकिन सर्दियों में तो फिर इसका मतलब इस रोड की तो हालत खराब है। लेकिन नहीं, अभी देखो उनको जो फिलिंग अप दिया है, जहाँ जहाँ उनको उसको थोड़े थोड़े जो फिलिंग करना है, जहाँ फिलिंग करना है उसको बोला है कि उनको फिलिंग किया जाएगा, और जो गड्ढे हैं जितने भी हैं इनको फिलअप करवाएंगे, और हम इसको सख्ती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ से ADC हैं उन साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक रिक्वेस्ट करूँगा और एक वार्निंग भी दूंगा कि उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उससे ये काम करवाना चाहिए, और कम से कम जो गड्ढे हैं जगह जगह बने उनको ठीक किया जाए। अच्छा, दूसरी बात करें अब बिजली विभाग की, तो बिजली के मैक्सिमम जितने भी हमने विजिट किया गाँव में, तो लकड़ी के खंभे अभी तक हैं। प्रधानमंत्री जी की तो स्कीम थी कि हर घर एक जो है खंभा जो है हम आयरन पोल देने की कोशिश करेंगे, कि भाजपा कहाँ रह गई इसमें? बिजली के खंभे आपको पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में उस वक्त जब ये शुरू हुई तो कोई ऐसा गांव नहीं है। चाणक साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तकरीबन हर गांव में गया हूँ, चाहे वो किलाड़ की बेल्ट हो, चाहे आपकी चिंता की बेल्ट हो, कोशिश की है। अब आप सुनिए कि उस सरकार ने वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, एक CM यहाँ दावा करता मैंने बहुत बहुत डेवलपमेंट की है। वो क्या डेवलपमेंट की थी कि आज भी जब हमारा विधायक चुना गया, हमने कुछ एरियाज में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे जिला पानी था चिराला का, उसको हमने 60-70 साल के बाद बिजली दी। ऐसे गांव थे जिन गांवों में बिजली ही नहीं थी। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। आज इंसुलेटर्स लग रहे हैं, जगह जगह वायरें नई आ रही हैं, खंबे नए आ रहे हैं। अभी नया जो सिस्टम आ गया हमारा यहाँ पर, अभी तो DPR बन रही है, टेंडरिंग प्रोसेस आ रहा है कि नए जहां जहां खंबे जरूरत है उनको हर गांव में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि खाली जो है कुछ लोगों को जो है खंबे मिलेंगे, बाकियों को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमारे टाइम में भी जब खंबे आए, हमने जहां सबसे पहले जरूरी समझा हमने वहां पर दिए गए। अब ये नहीं मैं बोलूंगा कि आप जो हमारी जो ये रूरल बेल्ट है, खासकर हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये बहुत आपको पता है, इसका जो एक किनारा जो है चिल्ली में है, कालजुगासर में है, और दूसरा किनारा जो है थनाला में है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह पर बहुत त्रुटियां थी, बहुत जगह काम करने को है, अभी भी बहुत सा। आप देखो, अब मैं एक बात बताता हूं आपको, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब वो ये नहीं चाहते थे, एक्स चीफ मिनिस्टर जिनको मैं कहूँगा, वो ये नहीं चाहते थे कि भद्रवा और बलेस का जो है एकजुट हो, एक मिलन रहे, इनके आपस में संबंध अच्छे रहे। और एक जो गुंदो रोड थी, इसको जानबूझकर इन्होंने काट कर बंद कर दिया था। कारा जो भद्रवा के लिए रोड थी, भद्रवा को इन्होंने हर तरफ से काटा। भद्रवा को इन्होंने हमेशा कोशिश की कि इसको, और भद्रवा से वोट लिए, जीते यहाँ से, मैक्सिमम लोगों ने इनकी मदद की, वोट दिए, लेकिन इन्होंने कभी भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहा। यहाँ पर इन्होंने बीच मार्केट में आके यहाँ पर जलसा किया, और उस पब्लिक जलसे में इन्होंने कहा था कि हम भद्रवा को जो है मेडिकल टूरिज्म दे देंगे, और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, और वो मेडिकल कॉलेज कहाँ गया? इसमें बात करें, देखिए अब जैसे लाइट की बात है, सर्दियों का आपको भी पता है, 2-2 घंटे बिजली का कट हो रहा है, उसके बाद अनशेड्यूल पावर कट हो रहे हैं। तो कब भद्रवा जो है बिजली के अनशेड्यूल पावर कट और ये पावर कट से जो छुटकारा मिलेगा? सिटीज़ के और बाकी एरियाज़ के आपको भी पता है कि लाइट काटने का सवाल ही नहीं बनता है। ट्रांसमिशन लाइन कब भद्रवा को देखने को मिलेगी? और बीजेपी क्यों हमेशा जो है कोई आवाज़ उठाएगा तभी कुछ काम करेगी, क्यों नहीं खुद से काम ये करती? मैं आपके माध्यम से फिर मैं एक बार बताऊंगा कि जब भी हमारी पार्टी की यहाँ जब हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, उस वक्त भी हमने ये मुद्दा उठाया टावर लाइन का।
यहाँ पर जो तब के यहाँ के पावर मिनिस्टर थे, जो यहाँ पर सैंक्शनड ये जो टावर लाइन भद्रवा के लिए थी, उसको यहाँ से उठाकर भलेस के लिए, चंगा के लिए ले गए। वो आपने क्यों नहीं उस समय उस वक्त भी विरोध किया था। भाजपा उस वक्त सरकार में नहीं थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तब भी विरोध किया था। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम दिन रात लगे हैं। मैं आपको डीडीसी इलेक्शन खत्म होने तक से पहले मत इसका जो किया हमने परसों भी, मेरे आज कोई 15-20 दिन पहले मेरी इसके एमडी के साथ ही इनके साथ बात हुई थी। उनसे ये बात इसी के, क्योंकि वो यहाँ पर एसडीएम भी रह चुकी हैं, जब भद्रवा में वो थी मैडम, उनसे इसी रिगार्डिंग बात हुई कि इसका टावर लाइन का जो बोलते हैं अभी इस एट प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है, बना हुआ है और उस पर काम चल रहा है। आपको पता ड्यू टू कोविड-19 कई जो फंड्स जो है सेंटर से कंट्रोल हुए हैं। आपको पता दुनिया भर में इकोनॉमी डाउन हुई है। उम्मीद नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं एज ए भद्रवा का बीजेपी से जुड़ा हुआ, इस जिला से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और मैं इसके लिए फाइट करूंगा, चाहे मेरे को पार्टी में फाइट करनी पड़े, चाहे मेरे को पब्लिक में फाइट करनी पड़े। जिस प्लेटफॉर्म पे इसके फाइट करेंगे और हम इस टावर लाइन को जितनी जल्दी हो सके इसको सैंक्शन करवाएंगे। और हमारे आपके देखते देखते ही यहाँ पर टावर लाइन भी जो है आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एमआई जितने भी ग्रिड स्टेशन थे उनकी जो कैपेसिटी थी पहले बहुत कम थी। अब हमने उनको उस टाइम भी हमने डॉक्टर नीलमल सिंह से बात की और इन जगह एक जैसे भाला में उधर अपग्रेड करवाया, उधर उसकी कैपेसिटी बढ़वाई, इधर भी बढ़वाई। लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से जो है जो इधर एक बहुत बड़ा एक ग्रिड स्टेशन एडिशनल हमको ज़रूरत है। एक ग्रिड स्टेशन जो हमने उस टाइम भी उसकी रिकमेंडेशन करवाई थी वो भालड़ा के लिए दी थी इसके लिए, और उसके लिए ज़मीन भी आइडेंटिफाई हुई है, उसका भी प्रोसेस चला हुआ है। अब ये आपको पता जो भी कागजी कार्रवाई होती है इसमें टाइम लगेगा। जब लैंड उनको मिलेगी, लैंड उनसे होगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो बातें होती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मीनवाइल ये यहाँ पर अभी चुने हुए नुमाइंदे भी नहीं हैं। जब भी हमने जाना है तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में बात करनी पड़ती है। और हम अपनी पार्टी को, एलजी साहब तो आपके ही पार्टी के, हाँ 100% हम तो बोलते हैं एलजी हमारे साहब हैं। लेकिन देखो जो बेरोजगारी, अब सर अब ये लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए बेरोजगारी पे आते हैं। तो आप भी एक भद्रवा निवासी, मैं आज आपको सिटीजन ऑफ द भद्रवा का एक हिसाब से पूछना चाहूँगा, आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं? आपको नहीं लगता है पढ़ लिखे, ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं है, पढ़ लिख के हैं, लाखों रुपए खर्चा इन्वेस्ट किया है, बाहर प्राइवेट जॉब के लिए भी गए, कोविड आया, कोविड के बाद वापस आके घर बैठना पड़ा है, 8-9 महीने से घर हैं। कुछ लोग बच्चे जो हैं जिनके माँ बापों ने कर्जा उठा के लोन लेके जो है बच्चों को भी पढ़ाया है। बेरोजगारी इतनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं कहना चाहूँगा, सरकार थी या उसके बाद जब एलजी आए तो 2-3 लाख जॉब का एक आश्वासन दिया गया कि इतने देंगे उतने देंगे, ना वो दिख रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप एज ए सिटीजन ऑफ भद्रवा की यूथ कितना मुश्किल में है इस समय, और उसको आप जो है एज ए अभी रिप्रेजेंटेटिव चल रहे हैं, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे? चाणक साहब, ये बहुत दुखद विषय है। ये सिर्फ यहाँ भद्रवा का विषय नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का विषय नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ड्यू टू कोविड-19 अब ऐसा सिचुएशन बन गई है कि हमारे जो भी प्राइवेट सेक्टर में बच्चे जॉब कर रहे थे, क्योंकि कंपनीज़ ने घर पर ही बैठ के काम करवाना शुरू कर दिया, पहले एक नारा दिया, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे स्क्रूटनी आ गई, क्योंकि उनकी इनकम्स में, उनकी ग्रोथ में उनमें बहुत जो अंतर आ रहा है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही से जो राइज पे था वो और राइज हो रहा है। उसमें दोहराई नहीं, मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ कि आपको बोलूँगा नहीं जी यहाँ पर सबको जॉब है, नहीं है। और यहाँ पर भद्रवा में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, वो है गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट सेक्टर यहाँ है नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आते आते यहाँ पर हमारे पास एक प्राइवेट सेक्टर जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर जॉब एडिशनल लोगों को आ सकता है, वो है यहाँ का टूरिज़्म। तो टूरिज़्म पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम टूरिज़्म जो है इसमें मैं गवर्नर एलजी साहब से भी ये बहुत रिक्वेस्ट करूँगा। एक टूरिज़्म पे नहीं ना डिपेंड रहेगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो जो हमारा जो भद्रवा है, भद्रवा की टोपोग्राफी ऐसी है सर कि एक प्राइवेट जॉब के लिए आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप ला सकते हैं आप, हाँ देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप इंडस्ट्रीज़ है, वो वुडन बेस्ड इंडस्ट्री जो है भद्रवा में अगर आए, जिसका गुंजाइश है, और कुछ
ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके बारे में आदमी सोच सकता है, उनके बारे में हम एलजी साहब के, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हम आज ये डीडीसी के चुनाव आ गए हमको, लेकिन इससे पहले हमने एक यहाँ से एक मंडल का जो हमारी भदरवा के जो लोगों के एक नुमाइंदगी बना रहे थे, उसको हमने एलजी के पास समय भी लिया था, लेकिन डीडीसी चुनाव की वजह से हमने वहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पार्टी की इसका सभी को जिम्मेवारी है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही जो हमारे नुमाइंदे चुने होंगे, इनके थ्रू हम वहाँ पर जाएंगे और इस मसले को, खासकर दो जो फैक्टर हैं, भदरवा में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है। इसके लिए देखो, एक प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जिसके DICs के थ्रू आई है, उसमें क्या है कि कोई भी लड़का आज जॉब कर रहा। अब मैंने देखा आज यूथ जो है भदरवा में, आप देखो छोटे छोटे शॉप्स या डिफरेंट के काम करना शुरू कर दिए है लोगों ने, कई अपने ग्रुप बनाकर काम किए, उनको रिकग्नाइजेशन ऊपर तक हो गई है। ऐसी बात, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे जो है उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, किसी को नहीं निकाला जाता है। देखो, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें, मैं सभी यूथ से, कोई भी यूथ अगर उनको अपने काम के लिए कहीं से भी बैंक से लोन कराना, सैंक्शन कराना और DIC से कहीं और दूसरे जो एजेंसीज हैं, मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। वो कभी भी, समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ, जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप था, आपको भी पता होगा, जो ये इंजीनियर्स थे हमारे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक था, जैसे कि मैं समझ गया आपकी बात कहने की। उसमें आपने उनको भी जो है अब रास्ते पे ला दिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें जो डिसीजन लिया गया था, आपको भी पता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लड़कों को एक काम करने का दिया था, चांस दिया था, मगर उसमें जो कुछ गवर्नमेंट के पास, कुछ एजेंसीज के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई थी, वो उसको उस पे फैक्ट्स पे उन्होंने बात की, उस पर सोचा, उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया। मैं कई चीज़ें जो हैं ओपन आपके सामने नहीं कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस डिसीजन को जो है रिवोक किया। मगर अब तो सड़कों पे आ गए वो भी। नहीं, वो कोई बात नहीं, देखो उनके लिए हम लड़ेंगे, जेन्युइन जो काज है उसके लिए हम हर जगह लड़ेंगे। अभी हम तो यही चाहते हैं, कल भी हम डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ पर डोडा में आए थे, कार्यकर्ताओं से बैठक की उन्होंने, तो हमने यही बात है कि उनके साथ भी एक ये बात हुई है कि हमारा जो उन्होंने कहा कि छतरगढ़ का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में। अभी देखो सुधमहादेव का फाइनल हो गया, अब टेंडरिंग कंप्लीट हो गया, 3 कंपनीज को अलॉट हो गया, विद इन डेज वहाँ पर भी काम शुरू होगा। पकल डूल जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी काम थोड़ा सा देर रुका था, अब उसमें शुरू होगा। कुछ किश्तवाड़ के बच्चे वहाँ एडजस्ट होंगे, कुछ हमारे यहाँ से हो जाएंगे। सुधमहादेव में प्रोजेक्ट में हमारे बच्चे कुछ, अभी एट प्रेजेंट जो सुधमहादेव नेशनल हाईवे बन रही है या खलैनी से जो ये नेशनल हाईवे बन रही है, इसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर कई इंजीनियर्स मैंने हमारे अपने लड़के देखे जो इंजीनियरिंग करके वहाँ पर एज ए कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ उनके एज ए सब कंट्रैक्टर सबलेट करके काम कर रहे हैं। देखो काम की, अब जो देखो स्किल डेवलपमेंट, जो एक स्किल बनाया था डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने, एक मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया है। इनके तहत बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपने आप को खुद खड़ा करो, बल्कि मैं अगर खड़ा होता हूँ, मैं साथ में 5 लोगों को और जॉब देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, समय ज्यादा हुआ है। मैं आपको एक चीज फाइनल में बता दूं कि जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो सेंटर में हो या ग्रास रूट पंचायत तक हो, सभी लोगों ने कोशिश की है कि हर एक आदमी को उसको फायदा पहुंचे, हर लोग जो है एम्प्लॉय हो जाए। आप देखो मनरेगा का इतना इंक्रीज बजट किया, किस लिए किया? क्योंकि हमारे जो वर्कर्स थे वो कोविड की वजह से घर में आए थे, ताकि उनको जॉब कार्ड के थ्रू उनको वहाँ पर घर में रोजगार मिले। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब जो ये हमने एक जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है मोदी जी ने, उसमें आत्मनिर्भर भारत क्या है कि यही एक आत्मनिर्भर भारत है कि आप अपने घर में, अपने इसमें, अपने जहां आपका नेटिव प्लेस है, वहां पर आपको कोई ऐसा काम शुरू करिए जिससे आपको 100 आदमियों को भी आप एम्प्लॉयमेंट। देखो आप चाणक साहब, आपने भी, आपके यार दोस्त यहाँ आप भी लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमे किए हैं, डिग्रियां की हैं इंजीनियरिंग की, आप लोग भी अपने जो स्किल को बढ़ाकर आगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। आप कोई ऐसा एक यूनिट प्रोजेक्ट कर सकते हो जो हमारे इधर फेवरेबल कंडीशंस हैं उनमें लगा सकते हैं, उनको काम कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हार्टिकल्चर में हो। जगह यहाँ पर हार्टिकल्चर का बहुत, हमारे कई भाई लोग हैं, जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट के तहत देखा जाए, सचिन जी थे, उन्होंने एक वहाँ पर इधर खालू साइड में है, उन्होंने अपना जो है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा 4G के ऊपर थोड़ा सा, ये भी जो है टच करना जरूरी बन गया है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, तो घर में बैठे बैठे बंदे के पास 2G नहीं चल रहा है, और जो ऑनलाइन स्टडीज हो रही है उसका भी आपको पता है क्या हालत है। उसके ऊपर सेठी जी की बात करेंगे तो जो आतंकवाद के साये में हैं, जो 4G की मांग करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखो जी, ये जो है डिफेंस रिलेटेड
ये जो इशू जो है, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। उनके पास क्या इनपुट्स हैं मैं उनकी जानकारी में नहीं रखता हूँ, लेकिन नहीं, युद्धवीर जी की सेठी पे मैं किसी के बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 4G, हाँ, हम खासकर ज़िला डोडा में ऐसा एटमॉस्फेयर इस वक्त है। मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ज़िला डोडा जो है इस वक्त मिलिटेंसी फ्री है, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि अगर जो भी प्रायोरिटी पे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रखे हैं आपने, जिनको 4G शुरू करना, उसमें एक डोडा डिस्ट्रिक्ट को भी रखा जाए, ताकि यहाँ पर जो है 4G चले। हम उसकी पुरजोर मांग जो है एलजी साहब से करेंगे, अपनी सरकार से करते हैं कि हमारा जो 4G है यहाँ पर नेटवर्क जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। लेकिन इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो जाता कि आप ये कहीं आतंकवाद के साए में हैं, आपके ही पार्टी के जो हैं? नहीं, देखो, आतंकवाद तो एक समस्या है। आपने परसों 2 दिन पहले की घटना देखी नगरोटा में, किस तरह से पाकिस्तानी जो उग्रवादी हैं वो किस तरह से कैसे कैसे षड्यंत्र लग रहे हैं। इंटरनेशनल ये है, उसके इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, किस तरह से उनको मैनिपुलेट। देखो, आप देखो कितना खतरनाक जो ये अब इसको ऐसे इन्होंने बनाया हुआ था कि अंदर बैंकर साहब बना के बैठे हुए थे इसमें गाड़ी में। और ये मैं इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कैसा मतलब इन्होंने इंडिविजुअली पार्टी लेवल पे इस बयान? देखो जी, मैंने ये बयान ना सुना है ना देखा है। आपके माध्यम से आपने बात कोई भी बात करी, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो ना वीडियो देखा ना बयान सुना। मगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि हमारे जो जिला डोडा में है, हम आज की जो सिचुएशन देख रहे हैं, मैं कोशिश हम एलजी साहब से प्रार्थना करेंगे कि इसको प्रायोरिटी दी जाए। और सबसे बड़ी आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भद्रवा में जो हमारे मसले थे टूरिज्म को रिलेटेड, जो जहाँ से हमारी जो डेवलपमेंट बढ़ सकती है, हमारे लोगों को कारोबार, क्योंकि आप टूरिज्म को ये मत देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े से यूथ है। आप यहाँ से दुकानदार इस आज 1.5 साल से, पिछले साल भी यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस रहा माहौल की, उसकी वजह से टूरिज्म जो है हिट किया। इस दफ़ा कोरोना की वजह से हिट हुआ। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। खासकर जो हमारा केबल कार का प्रोजेक्ट जो गया हुआ है, मैं उसके लिए यहाँ के सीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको फॉलोअप किया जाए, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओके किया है। और मैं फिर यहाँ के सीओ साहब से भी एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट भी करूँगा, और हमको ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट पे आम पब्लिक, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे क्या हुआ। क्योंकि एक केबल कार यहाँ पर जो टूरिस्ट का जब भी जितना ज़्यादा सिनेरियो बनेगा, टूरिस्ट तो तभी आएगा जो, क्योंकि यहाँ जब भी पैकेज आता है टूरिस्ट का वो 1 या 2 दिन के लिए आता है। आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सामने आ रहे हैं और क्या कुछ जनता को आप कहना चाहेंगे? आखिरी मैं जवाब भी यही बताता हूँ कि हमारा मुद्दा एक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो नारा मोदी जी ने दिया और वो हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप मेरे को एक चीज़ में पूछा सकता हूँ, आज जो ये गुपकार गैंग जो एक्टिव हुआ है इलेक्शन के लिए, इनसे एक चीज़ पूछा जाए कि कोविड-19 में ये लोग कहाँ थे? क्या आपने इनको कहीं पर देखा? क्या आपने कभी इनको एक गरीब के घर में जाते हुए देखा? वहाँ पर सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे वो महिला मोर्चा थी, चाहे वो युवा मोर्चा था, चाहे वो मैन बॉडी के लोग थे, चाहे वो एमएलए थे, चाहे एमएलसी थे, चाहे आप उन्हीं 25 एमएलए और 25 एमएलसी को, या जितने हमारे एमएलसी थे, जितने हमारे मिनिस्टर थे, वही घर घर में जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने जिसको जहाँ पर राशन देना चाहा वहाँ राशन दिया, जहाँ दवाई देने की जरूरत थी दवाई दी, जहाँ पर कुछ भी हाल पूछने की बात है तो सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता आपको दिखा। तो ये लोगों को मैं ये बताया ना, किस बात पे वोट मांग रहे हैं? कौन सी डेवलपमेंट चाहिए इनको? मिलिटेंसी में एक पार्टी थी यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, बलिदान दिया उन्होंने इस देश के लिए, इस धरती के लिए बलिदान दिया। इन लोगों ने कौन सा बलिदान दिया यहाँ पर? ये कहाँ थे तब लोग? ये तो सब यहाँ से डेरा डंगा उठा के तो दिल्ली में बैठे थे, जम्मू में बैठे थे। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के एक लोग जो हैं एक गाँव में बैठ के डट कर और मिलिटेंटों से मुकाबला किया। इन लोगों ने क्या किया है? ये सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, और वो अब ये नहीं चलेगा। आज हमारे मुस्लिम बरादरी भी और हिंदू बरादरी भी एक फैसला ले चुके हैं कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट कोई करा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही डेवलपमेंट करा सकते हैं। और उसी बेस पे हम वोट मांगेंगे, और मेरे को विश्वास है हम यहाँ से चेयरमैन भी बनाएंगे, वाइस चेयरमैन भी बनाएंगे, और हमारे सारे डीडीसी के जो काउंसलर हैं सब जीत के आएंगे।
शुक्रिया जेके टाइम से अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजय सराफ जी, जिन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट मांगेंगे। अब जनता आपको फैसला करना है कि क्या कुछ ग्राउंड पे इन्होंने काम किए हैं या क्या, जो आपका मत है। बने रहिए जेके टाइम के साथ। बाकी अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।